हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवेश यादव और आज हम देखेंगे 26 मई 2025 की टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय हमें दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस सेशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दिवेश यादव जी, और इंस्टाग्राम दिवेश यादव जी 9 और फेसबुक दिवेश यादव जी 9 को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति निकेतन राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया है, यह किस राज्य में है? तो ये राष्ट्रपति निकेतन जो है वह आपको उत्तराखंड राज्य में है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति निकेतन जो हो जाएगा वो उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस आयोग ने अपने कानूनी ढांचा को मजबूत करने एवं पुनर्गठित करने के लिए अधिवक्ताओं और निर्वाचन पदाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो वो आयोग जो है वो है आपको निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अपने कानूनी ढांचा को मजबूत करने और पुनर्गठित करने के लिए वकीलों से और निर्वाचन पदाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किया है ताकि इसे अच्छे से कानूनी ढांचाओं को मजबूत किया जा सके और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आम जनता के लिए, इसलिए ये सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन को आयोजित किया है निर्वाचन आयोग ने। तो आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 25 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो पर मन की बात की कौन सी कड़ी पेश की गई? तो आप जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से वह हर एक नहीं, किसी न किसी संडे को अपने मन की बात कहते हैं रेडियो पर। और ये मन की बात जो है इस बार जो हुई 25 मई को वो हुई है 122वीं कड़ी हुई है। तो आंसर होगा 122वीं कड़ी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सिरोही जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कौन किया? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत किया है वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। और हमारा अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दल ने किस एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दल जो है वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता दर्ज की है। और माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कि ये नेपाल में है और 8,848 मीटर ये इसकी जो है हाइट है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रशिक्षित परिषद CSC बैठक की अध्यक्षता कौन किया? तो केंद्रीय प्रशिक्षित परिषद CSC की बैठक की अध्यक्षता जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने किया। ठीक है, तो CSC की बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने किया। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि हाल ही में सफाई कर्मचारियों के सम्मान में
नमस्ते योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई? तो अभी आप जानते हैं कि नमस्ते कर्मचारियों के, सफाई जितने भी कर्मचारी हैं उनके सम्मान में नमस्ते योजना चलाई जा रही है देश में, और विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में जाकर ये इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, और मध्य प्रदेश के अभी जो हुआ है छतरपुर जिले में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य छतरपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया संडे पर मीडिया सहकर्मियों के साथ साइकिल यात्रा की? तो फिट इंडिया संडे पर मीडिया सहकर्मियों के साथ साइकिल यात्रा जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की। ठीक है, जो भी है थोड़ा सा इसको ध्यान दे देना, यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सर्वदलीय दल जो है किस देश पहुंचा है? तो भारत का सर्वदलीय दल जो है वो अब कुवैत पहुंच चुका है। अब जैसे कि जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, और इसके बाद भारत जो है अपने एक सर्वदलीय दल को लेकर विभिन्न विभिन्न देशों में पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद के खिलाफ जा रहा है। तो अब ये दल जो है वह कुवैत जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा इसका कुवैत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने उत्तर और पश्चिमी कमान मुख्यालय का दौरा किया? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी ये मतलब मुख्यालयों का दौरा किए, और आपको राजनाथ सिंह जी भी दौरा किए गुजरात में, और इन्होंने इस प्रकार अब यहाँ के सीडीएस जो है भारत के, वो डॉक्टर अनिल चौहान ने उत्तर और पश्चिमी कमानों के मुख्यालयों का दौरा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनिल चौहान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न अब नहीं है, अब हम देखेंगे कल के प्रश्नों का कुछ उसका फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम जितने प्रश्न होते हैं अगर उसे हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो वे प्रश्न जो है हमें याद हो जाते हैं। इसलिए कल के प्रश्न जो आप उसका जो सुने थे, देखे थे, तो उनका अब एक बार फास्ट हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो वो हमें थोड़ा माइंड में रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि हाल ही में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है? तो मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है ना, ताकि मतदान केंद्रों पर कोई दिक्कत नहीं होता है। आंसर हो जाएगा मोबाइल डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ है। इसे ब्रिक्स का आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। अभी जो हुआ है व्यापारियों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, जीआरपीए पर सीएक्यूएम उप समिति ने कहाँ पर जीआरपीए की मौजूदा अनुसूची के चरण 1 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है? तो इस तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है एनसीआर दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा एनसीआर दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है वह हमारे नई दिल्ली में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे भी नीति आयोग की अध्यक्षता हर एक बार जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं, तो लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में ईएसआई योजना के अंतर्गत कितने नए श्रमिक पंजीकृत हुए हैं? तो ईएसआई योजना के अंतर्गत नए श्रमिकों का पंजीकृत रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है ये वह 16.33 लाख हुई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा
16.33 लाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें श्री के.एफ. रुस्तम जी कौन थे? तो श्री के.एफ. रुस्तम जी है वो बीएसएफ के पहले निदेशक थे। तो बीएसएफ के पहले निदेशक थे, आंसर हो जाएगा बीएसएफ के पहले निदेशक। 1965 में के बाद ये स्थापना हुई थी बीएसएफ की। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ का कंटेनर जहाज कोच्चि के तट पर डूबा है? तो लाइबेरिया के जो है वह जहाज जो है वह कोच्चि जो अपना केरल से राज्य से थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ पे जाकर ये जो है उसी के तट पे जो है कोच्चि तट पे लाइब्रेरियन जहाज जो है वह डूबा है। तो आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किनकी कप्तानी में आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीत दर्ज हुआ है? तो अभी जो है महेंद्र सिंह धोनी जी ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीत दर्ज किया है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो विंग्स इंडिया 2026 का पूर्वावलोकन कार्यक्रम जो है नागरिक विमानन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू जी ने किया। तो आंसर हो जाएगा नागरिक विमानन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू जी। अब आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत किसके खिलाफ सर्वदलीय प्रतिनिधि विभिन्न देशों में भेज रहा है? तो इसके बारे में आपको लिखना है और कमेंट करके लिखना है ताकि पता चल सके कि आपको कितना तक आपको नॉलेज गेन हुआ है। और आप किसी प्रश्न को यदि एक बार दो बार लिख लेते हैं तो निश्चित तौर से वो प्रश्न जो है और उसका उत्तर, उसका व्याख्या जो है आपको याद हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी प्रश्न को अगर दिया जाए तो उसे एक बार, कम से कम एक बार जो है वह ज़रूर लिख लिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज का ये रहा प्रश्न और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो उससे पहले जो है आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए देवेश यादव जी, और इंस्टाग्राम देवेश यादव जी 9 और फेसबुक देवेश यादव जी 9 को आप जो है फॉलो कर लीजिए। बाकी आप जहाँ भी आपको लगे लाइक, शेयर, कमेंट करने के वहाँ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।